15 अगस्त को। उसके बाद में अब शासन कौन करेगा भारत पे? डायरेक्ट चुनाव तो हो नहीं सकते, चुनाव होंगे, उसके लिए संविधान बनेगा, फिर उसके अनुसार चुनाव होंगे। तो जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाए और संविधान के निर्माण के यानी कि संविधान के अनुसार नई सरकार चुन के नहीं आ जाए, तब तक एक सरकार काम करेगी। और वो सरकार कौन होगी? संविधान सभा ही होगी, जो आम कानूनों को बनाएगी भी और उनको लागू करेगी भी। तो अंतरिम संसद या कहे विधायिका इस संविधान सभा को ही बना दिया गया। अब आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा को जो है अंतरिम संसद की पावर दी गई, वो 1947 में दी गई, लेकिन इसने जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य कब प्रारंभ किया? तो 17 नवंबर, अगर पूछ लिया जाए 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने जो है अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। अब आपको एक मजेदार बात ध्यान रखनी है कि संविधान सभा की बैठक जब भी संविधान के निर्माण के लिए होती तो उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, लेकिन संविधान सभा की बैठक जब अंतरिम संसद के रूप में होती थी तो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? तो अध्यक्षता की जाती थी वो जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। और आपको इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये अंतरिम संसद या विधायिका के रूप में अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर। और ये अंतरिम संसद के रूप में जो है संविधान सभा ने कार्य कब प्रारंभ किया? तो 17 नवंबर 1947 को। और अगर आपको पूछे कि कब तक कार्य किया, अंतिम संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करने के लिए 26 नवंबर 1949 को जो है अंतिम दिन था उसका, बैठक अंतिम सत्र या फिर बैठक 11 सत्रों में से, और जो है 24 जनवरी को अंतिम बैठक फिर उन्होंने करी और 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया पूरा। तो ये सारी चीजें। इसी प्रकार विधायिका या संसद के रूप में अंतिम दिन कौन सा था इसका, संविधान सभा का? तो आपको ध्यान रखना है 17 अप्रैल 1952। तो लगभग 4.5 साल तक शासन किया अंतरिम संसद के रूप में विधायिका ने। किसने? संविधान